जिस तरह से 2 एक्सप्लोजन्स हुए थे 6 मिनट के अंदर अंदर। लेकिन अभी जो बड़ा अपडेट मिल रहा है, कुंजवानी रत्नूचक के पास ड्रोन दिखाई दिया है। जम्मू के कालूचक के पास भी ड्रोन दिखा है। रात 1 बजे से लेकर 4 बजे के बीच ये ड्रोन स्पॉट किए गए हैं। आर्मी एरिया के पास एक बार फिर ड्रोन दिखाई दिया है। तो क्या एक नया मॉड्यूल बना लिया है पाक आतंकियों ने? अब ड्रोन के जरिए हमले की साजिश रचने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी सीधे जुड़ रहे हैं। सृष्टि हमारे साथ जुड़ रही हैं जम्मू से, साथ ही गुरसिमरन भी जुड़ रहे हैं। गुरसिमरन का पहले रुख कर लेते हैं। गुरसिमरन, जिस तरह से जानकारी मिल रही है, एक बार फिर ड्रोन स्पॉट किया गया है, क्या अब ये आतंक का एक नया मॉड्यूल है जो आतंकी फॉलो कर रहे हैं? जी, निश्चित तौर पर यही लग रहा है कि आतंक के नए मॉड्यूल की तैयारी की गई है पाकिस्तान की तरफ से और ड्रोन के जरिए इस बार निशाना बनाया जाएगा। क्योंकि इस वक्त हम कुंजवानी इलाके में मौजूद हैं और यहीं पर जो तीसरा ड्रोन है वो देखा गया था। सरजीवन से कहूँगा कि इसके सामने दिखाएं कि एक सैन्य जो प्रतिष्ठान है वो मौजूद है, यहाँ पर ही ड्रोन जो है वो स्पॉट किया गया था। ये बहुत ही सेंसिटिव इलाका है, हाईली सेंसिटिव इलाका है, क्योंकि यहाँ पर जो है सेना की लगातार गतिविधियाँ रहती हैं। कंटोनमेंट एरिया है, इसके पास सेना का एक बड़ा प्रतिष्ठान है जिसको पहले भी आतंकी जो है वो निशाना बना चुके हैं। और मेरी सहयोगी सृष्टि जहां से मौजूद है, अगर उनके पीछे भी आप देखेंगे तो वहां पर भी सेना का एक बड़ा प्रतिष्ठान है जहां से ड्रोन को स्पॉट किया गया था। ये एक ऐसा ड्रोन था जिसको 2 जगह से स्पॉट किया गया था, क्योंकि 2 महत्वपूर्ण सैन्य प्रतिष्ठान जो हैं वो यहां पर मौजूद हैं। सबसे पहला कालूचक में, उसके बाद रत्नूचक और उसके बाद कुंजवानी में ये ड्रोन जो है वो देखे गए, जिसकी जानकारी जम्मू कश्मीर पुलिस को भारतीय सेना की तरफ से दी गई है। जी बिल्कुल गुरसिमरन, आप हमारे साथ जुड़े रहेगा। सृष्टि भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। सृष्टि, लेकिन अब ड्रोन का डिटेक्शन करना जरूरी है, समझना जरूरी है कि आखिर कहां से ये आ रहे हैं। इन पर पूरी निगरानी की जरूरत है, क्योंकि अगर इस तरह से हमले होंगे तो हमारे लिए नुकसान हो सकता है और आर्मी एरियाज को खास तौर पर टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल सलोनी, देखिए ऐसा पहली बार हो रहा है कि एयरफोर्स स्टेशन, उसके बाद में ये आर्मी एरिया जहां पर हम मौजूद हैं, जो तस्वीरें अभी गुरसिमरन भी दिखा रहे थे और ये तस्वीर भी आप यहां पर देख सकते हैं। आर्मी इंस्टॉलेशन यहां पर है, गतिविधियां लगातार यहां पर बढ़ती रहती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अभी तक के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि एयरफोर्स स्टेशन, उसके बाद में मिलिट्री एरिया में ड्रोन के जरिए हमला करने की फिराक में आतंकवादी बैठे हुए हैं। और ऑपोजिट डायरेक्शन में जो जानकारी मिल पा रही थी, ये ड्रोन गया था, पुलिस को जानकारी दी गई, एक लाइट भी फ्लैश होती नजर आई थी। अब पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है, लेकिन फायरिंग यहां पर नहीं की गई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आर्मी इस वक्त अलर्ट पर, सभी इस वक्त अलर्ट पर है। एनएसजी की भी तैनाती यहां पर की गई है, क्योंकि जिस तरीके से एयरफोर्स स्टेशन पर धमाका हुआ था, लो इंटेंसिटी का था लेकिन वो धमाका था। इसलिए सबसे बड़ा सवाल यही है और सबसे बड़ी बात यह है कि ड्रोन जो है वो रडार में नहीं आता है, जो लगातार एक्सपर्ट्स भी बताते हैं। और ट्रेनिंग में इसकी खर्चा भी बहुत कम लगता है। आतंकवादियों को जो ट्रेनिंग दी जाती है ड्रोन के जरिए, चाहे हथियार वो फेंकते हो, क्योंकि जम्मू के इसी एरिया के आसपास के इलाकों में कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं जहां सीमा पार से ड्रोन भेजकर हथियार फेंकने की साजिशें की गई हैं, जिसको नाकाम भी किया गया है। लेकिन इसमें खर्चा बहुत कम आता है और बड़े आराम से इसके जो टेक्निकल पॉइंट्स है इसको समझे जा सकते हैं। बहुत नीची उड़ान ये उड़ता है, इसीलिए रडार में ये नहीं आ पाता है। लेकिन अब इसका कोई एक मजबूत तोड़ निकालना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से एक खिलौने का इस्तेमाल करके हम कह सकते हैं आतंकवादी गतिविधियों को अब अंजाम दिया जा रहा है, उससे पार पाने के लिए अब कहीं ना कहीं बहुत ही पुरजोर तरीके से इसका जोड़ निकालना पड़ेगा। बिल्कुल सृष्टि, तो साफ तौर पर देखिए ये ड्रोन का इस्तेमाल अब आतंकी कर रहे हैं, क्योंकि वाकई आपने जो पॉइंटर्स बताए, रडार में बहुत इजीली नहीं ट्रेस हो पाता है और कहीं ना कहीं आसानी से मिल जाता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, गुरसिमरन और सृष्टि, जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। तो देखिए आतंकी अब इस नए मॉड्यूल को फॉलो कर रहे हैं, उनकी कोशिश साफ तौर पर है निशाना बनाने की, लेकिन हम इसे कामयाब नहीं होने देंगे। आपको दिखाते हैं किस तरह से, देखिए किन इलाकों में, देखिए कालूचक ये इलाका है, रत्नूचक और कुंजवानी, ये जो 3 एरियाज हैं यहां पर स्पॉट किया गया है ये ड्रोन। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सैन्य इलाके हैं, यहां पर सैन्य इलाके हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो रखी गई हैं, जो हमारे आर्मी के इक्विपमेंट्स हैं वो रखे गए, उनको कहीं ना कहीं बार बार टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। आपको याद होगा जम्मू में जो एयरफोर्स स्टेशन पर टेक्निकल जो हमारा एरिया था उसमें ही वो धमाके हुए थे, 2 एक्सप्लोजन्स हुए थे 6 मिनट के अंतराल पर। और अब कालूचक, रत्नूचक और कुंजवानी, ये वो एरियाज हैं जहां पर ड्रोन्स को स्पॉट किया गया है। क्या ये आतंक का नया मॉड्यूल है? इसको कैसे डिटेक्ट करना है, इसको कैसे नाकाम करना है, इसके लिए लगातार सुरक्षा बल लगे हुए हैं। 3 तस्वीरें अब हम आपको दिखाते हैं। 3 तस्वीरें, इन 3 तस्वीरों के जरिए समझिए एयरफोर्स स्टेशन पर धमाका हुआ, जो तस्वीरें हमने आपको पहले दिखा रहे हैं हम आपको। 2 धमाके 6 मिनट के अंतराल पर हुए थे।
कालूचक में अब ड्रोन दिखे हैं, वहीं कुंजवानी और रत्नूचक में भी आज ड्रोन दिखाई दिए। सोमवार रात को ये ड्रोन दिखाई दिए गए। बताया जा रहा है 1 बजे से लेकर 4 बजे के बीच ड्रोन देखा गया है। कुंजवानी इलाके में भी ड्रोन देखा गया, रत्नूचक और साथ ही कालूचक में। लगातार ये साजिश रचने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है और एक नया मॉड्यूल ये फॉलो किया जा रहा है, क्योंकि ड्रोन रडार पर बहुत आसानी से ट्रेस नहीं होते हैं, नीची उड़ान उड़ते हैं, सस्ते होते हैं और ऐसे में इनके जरिए अब आतंक का नया प्लान बनाने की कोशिश पाकिस्तान की है। फिर एक बार ड्रोन स्पॉट किया गया है जम्मू में, जिन इलाकों में किया गया है वो हमने आपको दिखाए। साफ तौर पर देखिए एनएसजी भी मुस्तैद है यहां पर और कोशिश ये है कहीं ना कहीं कि इनकी कोशिशों को, इनके नापाक इरादों को नाकाम किया जाए।